वेरी हैप्पी गट मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल योग के आसन जो हेल्प करेंगे आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोज से, जिसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये आपकी गट हेल्थ के साथ साथ आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। हम ऑन द फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे, आपके नीज आपके हिप्स के नीचे, और इसमें हम अपनी स्पाइन की दोनों मूवमेंट करेंगे, जिसमें है आर्च एंड राउंड। तो इस मूवमेंट को करने के लिए जो कोर एंगेजमेंट है वो भी समझना बहुत जरूरी है। मतलब जो इसका सेंटर पोजीशन है वो है जिसमें आपने अपनी सारी मसल्स को स्क्वीज करके रखा है अपनी स्पाइन के आसपास। जब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे आर्च करते हुए पूरा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे अंदर की तरफ। फिर लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए अंदर। इस तरह से इसको कम से कम 3 से 4 बार करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच है आपकी पूरी स्पाइन के लिए। प्लस यू कैन सी कि आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कितने अच्छे से स्पेस आउट करके स्ट्रेच कर रहा है। एंड वन लास्ट टाइम एज यू एक्सहेल, आप अपनी स्पाइन को टैपिंग करेंगे पूरा। ऐसे फील कीजिए कि आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से मिल रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी से एक धागा बंधा है और वो धागा आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है पूरा स्ट्रेच करने के लिए। और फिर वापस रिलैक्स करते हुए ऑन द फोर्स। तो आइए हम चलते हैं अपने सेकंड आसन की तरफ, जिसका नाम है वज्रासन। वी आल्सो कॉल इट थंडरबोल्ट पोज और डायमंड पोज। इसके लिए आप एक प्रॉप का यूज भी कर सकते हैं। मैंने अपने लिए कुशन रखा है, तो आप कुशन, पिलो या पूरी चादर या कंबल को लपेट कर यूज कर सकते हैं। सो वज्रासन में होता क्या है कि आप अपने दोनों पंजों को जोड़ लेते हैं और अपनी एड़ी के ऊपर अपने हिप्स को रख के सीधा बैठते हैं। अब इस तरह से बैठने में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पेन होता है, मतलब नीज में पेन होता है या आपको यहाँ पर शिन में पेन होता है और आपकी थाइस पूरी तरह स्ट्रेच होती है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर एक फ्लेम है तो पेन होता है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कुशन का यूज कर सकते हैं। इसको स्क्वीज कीजिए अच्छे से अपने काफ मसल्स के ऊपर और ऐसे बैठ जाइए। अब आप देखिए कि आपकी जो हील्स हैं उसके ऊपर आपकी हिप्स रेस्टेड है, आपकी बॉडी में पूरा स्ट्रेच है, नाभि अच्छे से एंगेज है, और उसके बाद आपको वज्र आसन बहुत आसानी से परफेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको तब तक प्रॉप से ही करते रहें जब तक आप इसको विदाउट प्रॉप इजीली नहीं कर पाते, और बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है पूरी लाइफ इसको विद प्रॉप करने में। इसके अंदर आप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है आपके ब्लड रीसेट के लिए। तो क्या करेंगे कि लंबा गहरा सांस लेंगे। जब आप सांस भर रहे हैं तो फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भर रहा है। सांस छोड़ेंगे और फिर दोबारा छोड़ेंगे और फील कीजिए कि अगेन आपकी जो नाभि है वो पीछे रीढ़ तक चली गई और आपने पूरा का पूरा अपने डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींच दिया, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। और फिर लंबी गहरी सांस अंदर और फिर सांस को छोड़ते हुए। आपने नोटिस किया कि मेरा जो एक्सहेल है वो इनहेल से थोड़ा सा बड़ा है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो इनहेल कर रहे हैं एक्सहेल उससे थोड़ा सा लंबा करेंगे। आपके दोनों हाथ अगर आप अपने घुटनों पे रख के सीधा बैठ के इस प्रोसेस से करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग मेडिटेटिव पोज भी है। और अगर दिन में आपने 2 से 3 बार इसको कर लिया तो यू हैव टू सी द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इन योर एंटायर गट रीजन। एंड इन फैक्ट ये सिर्फ एक ऐसा आसन है जो आप अपने खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आइए एक साथ करते हैं 3 बार इसको। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और फिर से एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर धीरे से सांस को छोड़ेंगे।
This brings us to the last आसन which is बालासन और चाइल्ड पोज। अगेन बहुत ही इफेक्टिव पोज है और इनफैक्ट स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेस्ट पोज है। ऑब्वियसली गट रीसेट के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है, बट इसके साथ साथ ये सभी के सभी पोजेस के और बहुत बेनिफिट है। बाल आसन के लिए आप अपने घुटनों पे आ जाएंगे, आपको अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने हिप्स को अपने एंकल्स तक लेकर आना है और अपनी फ्रंट बॉडी को भी पूरा स्ट्रेच करना है। इसमें सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने आप को लंबा बिछा देंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से आप इजीली नीचे जा सकते हैं बिना अपने घुटनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने। तो कोशिश कर सकते हैं कि आगे जाने तक अगर आप इतने नीचे नहीं जाएंगे तो यहाँ पर फ्रंट में किसी कुशन या किसी बोल्डर को रखेंगे और फिर उतना स्ट्रेच करेंगे जितना आप इजीली आज कर सकते हैं। अगर कोशिश करते हुए अपने फॉरहेड को भी नीचे लगाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। कैन यू सी कि आपकी पूरी बेली आपके थाइस के साथ जुड़ गई है और आपका सारा का सारा ब्लड फ्लो आगे की तरफ आ गया है। बहुत रिलैक्स पोज है ये। होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर तक और एक लंबी गहरी सांस रखते हुए वापस ऊपर। इनफैक्ट बहुत सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पोज करेंगे ना तो योग का पूरा बेनिफिट होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिंपलेस्ट ऑफ द पोजेस which are done consistently will give you the maximum benefit. Thank you everyone. I hope आपको ये सारे के सारे आसन बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। अब आपको करना है इनको प्रैक्टिस रेगुलरली विदाउट फेयर एंड कीप रॉकिंग।